जय हिंद। आज 16 अगस्त है। चूँकि ये मैं वीडियो थोड़ा लेट से रिकॉर्ड में कर रहा हूँ, है ना। उसकी ये वजह है कि आपका कल 15 अगस्त है, उसी में व्यस्तता के कारण ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेट से। जो भी इस चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगता हो, नोटिफिकेशन ठीक ठाक लगता हो आपको तो शेयर करिए और लाइक करिए। ये ANM अभी जो फार्म आया है 14 तारीख से ANM है ना, ANM के तरह एक फार्म निकला हुआ। ANM अभी जो निकला हुआ है लगभग 5005 सीट का है ये, है ना। 5005 सीट का ये, जो कि 14 तारीख से 28 तारीख से, है ना, 28 अगस्त तक आपको भरने का लास्ट डेट है ANM का, जिसकी सैलरी 15,000 है। ये भी वैकेंसी वैसा ही है, ये असिस्टेंट पोस्ट पे के लिए है, लेकिन इसकी भी जो सैलरी है वो 15,000 ही है। दोनों का सिमिलर सैलरी है। इसकी विज्ञापन संख्या 7/2025 है। इसका पद का नाम मैं बता रहा हूँ, जो कि ये देखिए, ये भी आपको राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार से ही निकला है, और ANM का भी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार से निकला हुआ। दोनों एक ही ऑफिस से निकला हुआ, सिमिलर। इसका भी डेट सेम है। अब मैं बता रहा हूँ कि इसकी क्वालिफ़िकेशन आपको क्या है। उसकी क्वालिफ़िकेशन तो जो आपको ANM के डिग्री लिए हैं उनके लिए ये। चलिए इनकी वैकेंसी की संख्या देखते हैं। सैलरी तो क्लियर हो गया कि 15,000 रुपये है। और ये क्या है, एक ये भी संविदा पे है और वो ANM भी है जो कि संविदा पे है। दोनों है जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही है, जो कि 11 महीना का 1 ईयर का देता है, यानी 11 महीना का। वैसे करके नेक्स्ट रिन्यूअल करके 5 ईयर तक के, अगर आपका काम अच्छा लगे तो स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए, पदों की संख्या, जो पद का नाम है नेत्र सहायक है ना। नेत्र पद का नाम है जो कि नेत्र सहायक है। टोटल सीट की संख्या 220 है। उसमें से जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो महिलाओं का 35%, 4% PH कैंडिडेट और 2% है जो कि स्वतंत्रता सेनानी का। UR का 87 सीट है। EWS का 22 सीट है। SC का 35 है। ST का 03 यानी कि 3 सीट है। EBC का 40, BC का 26 और BC का वुमेन का जो कि 7 सीट है। अब इसके क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगर कौन कौन डिग्री आप रखिएगा तो आप इसको भर सकते हैं। तो पहला तो आपको ISC होना चाहिए, यानी कि जो 10+2 हो वो साइंस से हो, 10+2 हो साइंस से हो, ठीक है। ICOM और IA यानी आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले को कोई जगह नहीं दिया गया, सिर्फ साइंस वाले को दिया गया है। SC मतलब साइंस। बायोलॉजी, अब उसमें क्या है कि बायोलॉजी से होना चाहिए और मैथमेटिक्स है, या तो बायोलॉजी या तो मैथमेटिक्स है। 10+2 बायोलॉजी और मैथमेटिक्स विथ 2 years डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री और ट्रेंड फॉर 2 years एज ऑप्थेमेलिक assistant in any of the recognized government hospital as per guideline of NPCB। मतलब ये इतना आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। 10+2 होना चाहिए, साथ में एक डिग्री जो होना चाहिए, एक डिग्री डिप्लोमा है ना। 2 ईयर का डिप्लोमा होता है, जैसे 2 ईयर का वो नर्सिंग का था, वो इसमें डिप्लोमा किसका है तो ऑप्टोमेट्री का है, ठीक है। या तो अगर ये नहीं है तो फिर ट्रेनिंग आप किए हुए हो 2 ईयर्स का ऑप्थेमेलिक असिस्टेंट का, ठीक है। ये आपका कोई भी रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल और आज पर गाइडलाइन ऑफ द NPCB। तो NPCB से जो वैलिड है, अपग्रेडेड है, आप वहाँ से जो कि आप ले सकते हैं ये ट्रेनिंग वाला सर्टिफिकेट। या तो ट्रेनिंग का 2 साल का सर्टिफिकेट हो, या तो डिप्लोमा ये ऑप्टोमेट्री का सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो। अब एक और कंडीशन दिया हुआ है जो बता रहा हूँ कि ये होना चाहिए। ये भी तो साइंस है, चूँकि साइंस का ही है तो साइंस, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। 10+2 बायोलॉजी मैथमेटिक्स विथ 2 years डिप्लोमा इन ऑप्थेमेलिक असिस्टेंट फ्रॉम गवर्नमेंट प्राइवेट सेमी सेक्टर इंस्टीट्यूट मतलब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जो बड़ा हो, रिकॉग्नाइज हो, उस तरह का जो कि कोई बड़ा हॉस्पिटल से, आप वेदांता ये सब बहुत बड़ा हॉस्पिटल, इस सबसे अगर है तो आप भर सकते हैं। 220 सीट, अच्छा मौका है। अब जो ये सब जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपको 1 अगस्त तक के कंप्लीट कर देना चाहिए। कितना, 21 बरस होना चाहिए। पहला तो 21 बरस होना चाहिए। 1 अगस्त को कम से कम 21 बरस होना चाहिए। वो 10+2 पास किए हुए, मार्क्स शीट आपके हाथ में हो
और वो डिग्री एक्सपीरियंस जो भी मांग रहा है वो आपके हाथ में हो। अब एज की बारे में बात करते हैं कि मैक्स मिनिमम आपको 21 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 18 वर्ष नहीं, 21 वर्ष कम से कम। उसके बाद EWS अनारक्षित और EWS पुरुष का 37 वर्ष, जबकि इसकी महिलाओं का 40 वर्ष। BC कैंडिडेट या EBC पुरुष या महिला 40 वर्ष। उसके बाद SC ST पुरुष या महिला 42 वर्ष। ठीक है। अब 10 वर्ष की आपको छूट मिलेगा कब? जब आप दिव्यांग रहिएगा, है ना। 40% या 40% से ऊपर गवर्नमेंट के जो कि वैलिडिटी माना जाता है, उसमें आपको 10% का छूट देगा। इतना प्लस 10% और जोड़ लीजिए, है ना, 10 ईयर्स और जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 47, 50, 50 और 52। ओके। अब 5 साल के जो कि आपको छूट और मिलता है। ठीक है। वो शर्त क्या है कि आप या तो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो, कर्मचारी हो, या किसी तरह का है जो कि वो आप काम कर रहे हो, अब सरकार इसकी मान्यता देती है तो आपको 5% बशर्ते आपको छूट मिलेगा। ये छूट का हो गया। वेबसाइट है, वेबसाइट shs.bihar.gov.in, ये हम आपको लिंक भी दे देंगे, आप जाके फॉर्म भर लीजिएगा। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसका कुछ दिन पहले महिलाओं को मैं डायरेक्ट है जो कि ग्रेजुएशन पे प्लस CA हो उन लोग को 80-85 हज़ार जो कि सैलरी दे रहा है डायरेक्ट, नो एग्जामिनेशन, सिर्फ फार्म भरिए, इंटरव्यू दीजिए, आपका जितना हाई क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको नौकरी मिलेगा। और बाल्कनी इंटरव्यू था सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज में, मुंगेर कॉलेज में, तो इसमें डायरेक्ट आप सर्टिफिकेट जो इंटरव्यू दीजिए, पास या फेल वो आपको जजमेंट वहीं पे हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहता है। ओके। ये जो आपको बता रहे थे कि 11 महीना का, और वो ये संविदा की अवधि 60 वर्ष आयु तक के NHM अंतर्गत आरोपी के उपयुक्त पदों की स्वीकृति होने एवं राशि उपलब्ध रहने में से जो भी पहले हो अवधि अधिक के लिए विस्तार किया जाएगा। वही कहता संतोष प्रकाश सेवा को आधार पर देगा ना, उसको 60 वर्ष तक को बढ़ाया जाएगा। तो आज गवर्नमेंट में जो एंट्री करता है वो कभी निकलता नहीं है। गेस्ट टीचर को भी तो आया था, फिर बाहर कर दिया। हाई कोर्ट क्या बोला कि 1 साल, अगर जब वो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट का दरवाज़ा गया, तो 1 साल में आपको 5 नंबर आपको गवर्नमेंट देगा। टोटल है जो कि आपको 5 साल का, यानी कि 25 नंबर आपको 5 से 25 नंबर के बीच में आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा नंबर है, 5 नंबर, ये नीचे से अप लाने के लिए बहुत सफिशिएंट है। ठीक है। अगर आप काम कर रहे हो तो आपको नॉलेज में तो कमी नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी आपको 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, समझ गए। तो गेस्ट टीचर को ये फ़ायदा हुआ। कहीं भी अगर जॉब होता है गवर्नमेंट के थ्रू तो आप कर लीजिए। सरकार आपको आज आप जो आउटसोर्सिंग पे जो बंदे कर रहे हैं आउटसोर्सिंग पे, उनको भी जो कि यही कंडीशन पे कि 1 साल को आपको 5 नंबर, 2 साल को 10 नंबर, लोग इसको प्राइवेट समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन ये आपको जो ग्रेसिंग मार्क कहीं कहीं ना आपको सिलेक्शन में मदद करता है। हाँ ठीक है कि आपका थोड़ा एज मरता है, समय मरता है, लेकिन नंबर भी तो ये मिल रहा है उसके एवरेज में। 10 नंबर मायने रखता है। 10 नंबर यहाँ 1 नंबर का 0.01 पे सिलेक्शन होता है SSC जब अब नॉर्मलाइजेशन होता है, तो इतना में है जो कि 2-3 लड़का आगे पीछे हो जाता है। यहाँ 10 नंबर ये कितना टाइम्स मल्टीपल हो गया, समझ गए, 100 टाइम्स मल्टीपल हो गया 10 नंबर अगर आपको मिल रहा है तो। चलिए, वो आपकी सोच पे है, क्या बेहतर है क्या नहीं, आप लोग खुद होशियार हैं। अब आरक्षण है जो कि कैसे था, आरक्षण कहीं भी आज तो बिहार में जो क्या हो गया कि जो बिहार के अस्थाई महिलाएं हैं उनको है जो कि 35% का आरक्षण मिलेगा, तो वो हो गया। अगर आरक्षण की दावा करते हैं तो उसके अनुसार वैलिड पेपर भी होना चाहिए। जैसे कि अब हम PH कैंडिडेट हैं, सपोर्टेड कि मैं PH कैंडिडेट हूँ, तो मैं वो 40% या 40% प्लस वाले सर्टिफिकेट हमको दर्शाना पड़ेगा। अब स्वतंत्र सेनानी था उसका तो सर्टिफिकेट, जो नाती पोता है उनका सर्टिफिकेट, SC हैं, SC वाले ST वाले अपना जाति दिखाएंगे, फिर EWS वाले अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे, BC वाले BC वाले और EBC वाले NCL दिखाएंगे, है ना, तभी आपको आरक्षण का मौका मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। जिसमें जो है अपने कैटेगरी बताइएगा। और अस्थाई तो जरूरी है कि बिहार का आप अस्थाई जरूर दिखाइएगा। आज हो चुका है अत्यंत पिछड़ेगा, अस्थाई निवास डोमिसाइल ये आपको लगेगा। चूँकि मैं ANM का सर्टिफिकेट ANM पर वीडियो में अच्छी तरह से बना दूँ कि उसमें क्या क्या सर्टिफिकेट, और वो और ये दोनों पैरेलल एक जैसा ही है, बस अर्थ कि दोनों का क्वालिफिकेशन सिर्फ अंतर है।
और सीट की संख्या बाकी सब। अब यहाँ देख एक चीज़ है कि ये है जो कि आपको जो क्या है समान वर्ग यानी कि जनरल यूआर वाले है ना, बीसी ईबीसी और इकोनॉमिकल वाले ईडब्ल्यूएस जो हो गए 500 रुपया जो कि शुल्क है। लेकिन 15 अगस्त को यानी कि कल के डेट में जो कि एक अनाउंसमेंट आया है क्या कि कोई भी एग्जामिनेशन है जो कि 100 रुपया से ज़्यादा किसी को नहीं लगेगा, 100 ही रुपया ही लगेगा है ना। पहले 500-600 है, जब ये वाला है ये नहीं लगेगा। अब इफ़ेक्ट अभी से स्टार्ट होता है या क्या, क्योंकि ये करंट है ठीक है। लेकिन जब 35% जो आरक्षण है वो क्या सरकार बोला कि जिसकी रिजल्ट अभी नहीं आई है वो उसमें अप्लाइड हो जाता है। अब ये 100 वाले वो अप्लाई होते हैं इसमें या नहीं होते, वो अब फार्म भरिएगा तो पता चलेगा। खैर स्टूडेंट के लिए तो ये ठीक है, बस सरकार एक कुछ और कर दे कि जब पेपर हो तो लीक नहीं हो। अब जैसे टीसीएस जैसे कंपनी है तो ये पेपर लेते हैं तो इसमें गड़बड़ी नहीं होता। बाकी एसएससी में क्या इसको हटा को रिप्लेस करके एडवोकेट के लाया, वो ही जो कि गड़बड़ी कर दिया। उससे पहले तो ये साल होता है, सिर्फ बिहार का नहीं लगभग हर जगह के होता है। तो बिहार में कुछ ज़्यादा है कि जो भी ऑफलाइन होता है, हाँ अभी पुलिस का है जो कि इसमें कोई शिकायत हुआ नहीं, लेकिन इसके पहले वाले सेशन में कितना होता है कैंसिल करना पड़ गया था है ना। तो जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है अभी सचिवालय दोनों तरफ है, एक सचिवालय आया हुआ अपर क्लास का, एक है जो कि प्यून का। अब इसका ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है बीएसएससी के थ्रू, और अगर क्वेश्चन आउट हो जाता है तो आप बीएसएससी का जो आप जो लाए हैं बीएसएससी वाला आप जो एग्ज़ाम लाए हैं फार्म भरवाएं, उसका भी 2 साल हो चुका है। वो सब का एग्जामिनेशन झट लेना चाहिए। पता नहीं सरकार है जो कि अपने काम में ध्यान रहता है, पब्लिक के काम में तो ध्यान ही नहीं देता है। उसको ग्रोथ चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तुरंत बढ़ा लेगा अपना आवास बदल लेगा, ये कर लेगा रिपेयर सब कुछ, लेकिन पब्लिक को ध्यान नहीं देता है। अब एग्जामिनेशन आपका जो होगा वो जनरल नॉलेज का 10 नंबर का होगा, रीजनिंग 20 नंबर का होगा, मैथमेटिक्स 20 नंबर का होगा, एबिलिटी टेस्ट जो होगा वो 50, टेक्निकल एबिलिटी टेस्ट जो है यानी कि जो आप सर्टिफिकेट लाए हैं 2 साल वाला ठीक है, या डिप्लोमा जो आप लाए हैं ट्रेनिंग वाला या डिप्लोमा वाला, उसी से आपको 50 नंबर के पूछा जाएगा। बाकी हो गया आपको जनरल नॉलेज 10 नंबर का, एक में हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथ्स करंट अफेयर सारा इसमें आ जाता है। और ये हो गया नॉलेज एप्लीकेशन रीजनिंग वाले कोडिंग डिकोडिंग जो भी हो, फिर ये बहुत चैप्टर होते हैं, एक ही 2 नहीं। और ये फिर न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स हो गया। 100 मार्क्स का 2 घंटा का टाइमिंग दिया गया। इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई अलाउ है नहीं, प्रावधान नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। आप इस चीज़ को वेबसाइट पे जाइए या तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप फॉर्म डायरेक्ट भर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखिए कि अगर आप 40 समान वर्ग के आदमी हैं तो आपको 40% से कम लाते हैं तो आपको वैलिड नहीं माना जाएगा, आपको वहीं पर ही छोड़ दिया जाएगा ठीक है। आप मेरिट से बाहर पहले ही हो गए। और बीसी वाले हैं जो कि 36.5% से कम मार्क्स लाते हैं तो आपको वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। ये इतना मिनिमम होना ही होना चाहिए, तब आपको नेक्स्ट स्टेज में आपको सोच सकता है ठीक है। और 10वां पास होना चाहिए। आप क्या आपको ऑनलाइन के टाइम में लग गया तो ये देखिए, जो भी मार्क्स पहचान पत्र का कोई कॉपी होना चाहिए, 2 फोटो कॉपी होना चाहिए, और जो आधार जो अपलोड कर रहे हैं उसका है जो कि अपने पास रखिएगा वो प्रतिलिपि, क्योंकि वो आपको एग्जामिनेशन के टाइम में फ़ोटो जब साटने कराएगा तो सेम टू सेम सटवाता है। कॉपी ऑफ ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द एडमिट कार्ड फॉर सीबीटी, यानी एग्जामिनेशन ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर जो टेस्ट होता है वो होगा। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक मूल प्रमाण में जो भी नाम है आपके पापा का, आपका गलत तो गलत सही तो सही, यही आप जो कि आपको टाइप करके आपको डालना पड़ेगा। और इससे बेहतर है कि आप सुधरवा लीजिए। जो सबसे शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपको 10वां के अंतिम हुई, नाम अगर गलत है तो गलत ही मानेगा, सही है तो सही मानेगा। अब जैसे 10वां में रहेगा वैसे ही आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन समय आरक्षण दावा करने वाले को क्रिमिनली एनसीएल जाति जिनको जो लगता है वो है, दिव्यांग के लिए मूल प्रपारण, जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नातनी का आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए मनोनीत पदाधिकारी से वो निर्गत होना चाहिए। विभागीय कर्मियों के रूप में उम्र छूट की जो 5 वर्ष के अलग और 10 वर्ष के जो अलग था उसका अलग चीज़ है ठीक है। अभिमान प्रमाण पत्र होना चाहिए ये, और ये अंतिम है जो कि 28 तारीख तक आपको एग्जामिनेशन होना चाहिए। बाकी सब देख लीजिएगा। मैं ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम से और लिंक है जो कि वेबसाइट से आप डाउनलोड करके आप फार्म भर लीजिए। ये अच्छा है। ये चूँकि अब ये फार्म भरने में आपको बेनिफिट क्या है
क्योंकि इसमें भीड़ भड़का का काम है, बहुत कम लोग जान रहे हैं, बहुत कम लोग जान रहे हैं, इसलिए भीड़ भड़का का काम है। आराम से शांति गली में आइए, शांति गली में भरिए और शांति शांति जॉब लेके निपटारा कर लीजिए, है ना। तो अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।